हाय दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम सीटेट की स्पेशल सीडीपी क्लास लेने वाले हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर इससे पहले 8 क्लासेस सीडीपी की हो चुकी है बाल विकास की। ये हमारा चैनल है सीटेट इन्फॉर्मेशन विथ नवाब। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इस चैनल पर हमारी जो है सीटेट की स्टडी कराई जाती है और बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। हम सीडीपी की क्लासेस इसलिए ले रहे हैं कि सीटेड जो है सीटेड एक मेन महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिसने सीडीपी को समझ गया उसने सीटेट पार कर लिया। तो दोस्तों, वक्त को समय को बर्बाद ना करते हुए हमारा जो आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर और अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो दोस्तों, हमें सीटेट के प्रश्न को समझना है। इसमें क्या बताया गया है? जब 1 वर्ष तक शिशु, इसमें देखिए क्वेश्चन में ही हमारा जो है प्रश्न भी हमारा उत्तर छुपा हुआ होता है। 1 वर्ष तक शिशु यानी कि इसमें बताया गया है कि 1 वर्ष का जो शिशु है उसमें कौन सी अवस्था में आता है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसमें आँख, कान, नाक बताया गया है। इसमें क्या आँख, कान, नाक क्या है दोस्तों? ये आँख, कान, नाक इंद्रिय है हमारे। तो इसमें क्या बताया? इंद्रिय जनित गामक स्तर, यानी कि इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा इंद्रिय जनित गामक स्तर। जैसा कि बाल विकास के 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले तो इंद्रिय जनित जो शिशु 2 वर्ष तक की होती है। इसमें आँख, कान, नाक हमें हिंट दे दिया है और इंद्रिय क्या है? आँख, कान, नाक ही है। तो इंद्रिय गामक स्तर या इंद्रिय जनित स्तर भी से कहते हैं। ये पहली अवस्था है। और दूसरी क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। दोस्तों, ये 4 अवस्था है मनुष्य के जो है बालक के विकास की। तो हमें याद रखना है। पहली इंद्रिय गामक, इंद्रिय गामक या इंद्रिय जनित अवस्था भी इसे कहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायगोस्टी के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? वायगोस्टी के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? पहला सामाजिक, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा जैविक और चौथा भाषायिक। दोस्तों, जब भी वायगोस्टी का नाम आ जाए, प्रश्न में वायगोस्टी का नाम आ जाए और आपके सामने सामाजिक आ जाए, सांस्कृतिक आ जाए, भाषाई आ जाए, उन्होंने समाज को बहुत महत्वपूर्ण दिया है तो आपका राइट आंसर वो होगा। लेकिन इसमें क्या बताया गया है? सीटेट इस तरीके से घुमाता है, उसमें उपेक्षा यानी कि जो अपोजिट पूछा है, यानी किसको मानते और किसको नहीं मानते। तो वायगोस्टी का कहना था कि समाज से हटकर बालक का विकास हो ही नहीं सकता, यानी कि सामाजिक है, यानी सांस्कृतिक भी है और भाषा को भी वो मानते थे। जैविक इसमें नहीं है, निगेटिव उपेक्षा पूछा है तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा वो जैविक हो जाएगा। और आपको हिंट एक देता हूँ कि जब भी वायगोस्टी का नाम आ जाए तो आपको क्या लगाना है? समाज संस्कृति सिद्धांत लगाना है। सामाजिक आ जाए आपको ये लगाना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो दोस्तों, पहला स्वास्थ्य क्लब, दूसरा परिवार, तीसरा इको क्लब और चौथा सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय, इसमें क्या बोला? समाजीकरण निष्क्रिय एजेंसी है, सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय एजेंसी इसमें पूछा है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई समाजीकरण नहीं होता है। यहाँ पर कोई समाजीकरण नहीं होता है।
स्वास्थ्य क्लब में जो है परिवार में, समाज के अंदर परिवार आता है, हम बातचीत कर सकते हैं। इको क्लब में हम बातचीत कर सकते हैं। स्वास्थ्य क्लब में भी, सार्वजनिक पुस्तकालय में हम जो खामोशी से जो है अपनी अपनी रीडिंग करते हैं, वहाँ सामाजिकरण नहीं होता है। सामाजिकरण का मतलब क्या है? आपस में बातचीत करना, मिलना जुलना सामाजिकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 आनुवंशिकी एवं वातावरण, ऑप्शन बी व्यवहार एवं वातावरण, ऑप्शन सी वातावरण एवं जीव विज्ञान, ऑप्शन डी वातावरण एवं पालन पोषण। वातावरण एवं पालन पोषण। तो देखिए दोस्तों, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आनुवंशिकता से और वातावरण से है। प्रकृति यानी कि आनुवंशिकता, पालन पोषण यानी वातावरण। दूसरा व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वातावरण एवं पालन पोषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको आनुवंशिकता एवं वातावरण या वातावरण एवं पालन पोषण नजर आए तो आपका 100% चांस ऑप्शन वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों, ये हमारा चैनल है सीटेड इन्फॉर्मेशन विद नवाब। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और ऑल के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको आने वाली वीडियो प्राप्त हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खाली जगह से जुड़े प्रश्न पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। अधिक समय देने के लिए कहा जाता है किस पर? स्मरण पर, समझ पर, सृजन पर और विश्लेषण पर। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको इससे पहले जो अभी क्वेश्चन बताया है, हाँ ये प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गलती से मुझसे मिस्टेक हो गई, वातावरण एवं पालन पोषण मैंने कहा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता एवं वातावरण हो जाएगा। आप इसे करेक्शन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू था, हाँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खाली जगह से जुड़े प्रश्न पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। किससे? सृजन से, है ना। सृजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुषी स्मृति का ह्रास खाली जगह से संबंधित है। ऑप्शन डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी डिसग्राफिया, ऑप्शन डी डिस्प्रेक्सिया। तो दोस्तों मैंने इससे पहले आपको बताया था, जब कभी भी आपको पढ़ने में कठिनाई आ जाए, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डिसलेक्सिया हो जाएगा। और आपको लिखने में कठिनाई आ जाए तो क्या होगा? डिसग्राफिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती है, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। बी अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती है। सी अपनी उम्र के लड़कों की स्थानिक अवधारणाओं का कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है। डी भाषिक और संगीत संबंधित अधिक क्षमताएं रखती है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है रूढ़िबद्धता के बारे में बनाया गया है, क्योंकि इसमें बताया गया छात्र है, इसमें छात्र यानी कि लड़कों के बारे में नहीं है, लड़कियों के बारे में बताया गया है कि आप एज ए टीचर, मैंने आपको इससे पहले बताया कि आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिसको आपको सीरा और एंड नज़र नहीं आया, आपके दिमाग से आपको छानना है कि कौन सी टॉपिक पर से पूछा गया है और ये क्या चाहता है। इसमें छात्राएं बताया या छात्र नहीं बताया गया। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती है। जैसा कि एक रूढ़िबद्धता ये ज़माने में हमारी चली आ रही है
कि लड़कियां गणित में अच्छी नहीं होती है, लड़के गणित में अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। अपनी उम्र की तरह जो है लड़कियां भी गणित में अच्छी होती है। उसका सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ये प्रश्न निम्न से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित रखता है? अवसारी चिंतन, जैसा आप इससे पहले पढ़ाया, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत वाली और समस्या समाधान। इसमें क्या बताया, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, और ये प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रश्न में संबंधित रखता है, संबंध रखता है। तो दोस्तों कैसे अलग है, पहले देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उस प्रश्न की आंसर उस प्रश्न में ही छुपी होती है। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, अलग यानी विश्लेषणात्मक। इसका जो सही आंसर क्या आ जाएगा, विश्लेषणात्मक, इसमें छुपा हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वो खाली जगह कर रहा है, वो खाली जगह कर रहा है। सीखने का आकलन, दूसरा सीखने के रूप का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखने के समय आकलन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, सीखने के लिए आकलन। एक शिक्षक जब जो है पढ़ाता है और योजना बनाता है तो सीखने के लिए आकलन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। दूसरा, शिक्षार्थियों के हस्तमुक्त प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तीसरा, पुरुष शिक्षार्थियों की वृद्धि उन्मुक्त प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। और महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। लिंग विभेद, जेंडर यानी रूढ़िबद्धता किससे ज़्यादा होती है, इसमें ये बताया गया है। जैसा कि इसका जो उत्तर हो जाएगा, शिक्षार्थियों के हस्तमुक्ता प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकती है। अगर हम बार बार यही बात कहेंगे कि जो है लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, या लड़के वो करते हैं, ये जो है जेंडर विभेद हो जाएगा, रूढ़िबद्धता हो जाएंगी। हमें जो है एक साथ ये जो इसका जो कारण क्या होगा, शिक्षार्थियों को जो है एक उनके निष्पादन, यानी कि निष्पादन का अर्थ ये होता है कि उनके परफॉर्मेंस पर जो है फर्क पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड वेस्लर ने, अल्फ्रेड बिने ने, चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन ने और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो अल्फ्रेड बिने, क्योंकि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण किया है वो अल्फ्रेड बिने ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। दोस्तों इनका जो सिद्धांत स्टर्नबर्ग का वो व्यवहारिक बुद्धि का सिद्धांत था। ये सिर्फ हमें ये सिद्धांत याद रखना है कि स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत था वो कौन सा था, व्यवहारिक बुद्धि का सिद्धांत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वो सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। ये सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विश्व मांग नैतिकता,
ऑप्शन बी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, सी प्रतिक्रिया, डी सहयोग की नैतिकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहयोग की नैतिकता का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास खाली जगह है, मानव विकास क्या है, खाली जगह है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अपमानीय है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं। तो विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों भी है। इसका जो आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो जाएगा। कि विकास जो है बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है, यानी कि जो है पहले पैदाइश जन्म के पहले से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है, जन्म पूर्व से विकास शुरू हो जाता है और मृत्यु तक विकास चलता रहता है। और उसके साथ में वृद्धि भी चलती है, लेकिन वृद्धि कुछ हद तक चलती है, उम्र के साथ में वृद्धि रुक जाती है। इसलिए विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शन एक, जितना संभव हो उतनी अवरुद्धि से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा, उन गतिविधियों के प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। तीसरा, एक समृद्ध और विविधपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। चौथा, सहयोगात्मक की उपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक समृद्ध और विविधपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा। जब हम शिक्षार्थियों को विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो हमें एक माहौल क्रिएट करना होता है, विविधतापूर्ण यानी वातावरण, यानी कि अलग अलग प्रकार का जो उन्हें समृद्ध भाषिक परिवेश उन्हें मिलना चाहिए, उनका जो पढ़ाई में स्टडी में मन लगना चाहिए। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको हमारी क्लास कैसी लगी दोस्तों? आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। अभी हमारे जो है CDP की क्लासेस शुरू है, इसके बाद में हम जो है हिंदी की, मैथ की और EVS की क्लासेस भी ज़रूर कराएंगे। लेकिन आपके लिए CDP सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने CDP की क्लास आपको कराई है। ठीक है दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कीजिए।